प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज हमारा विषय है मदर पैराबल, मतलब मुख्य दृष्टांत, बोने वाले का दृष्टांत। ये मदर पैराबल है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये दृष्टांत हमको नहीं समझ में आया तो बाकी के दृष्टांत हमको समझ में नहीं आएंगे, और इसलिए प्रमुख पैराबल है, मदर पैराबल है। इसको बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है और इसलिए आज इस पैराबल के विषय में हम देखेंगे कि इस पैराबल में, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी 4 बातें हमको बताई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बोने वाला निकला और बोने वाले ने बीज को बोया, और कुछ बीज रास्ते पे गिरे, कुछ बीज झाड़ी पे गिरे, कुछ बीज पथरीले ज़मीन पे गिरे और कुछ अच्छे भूमि पे गिरे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 23वें वचन में ऐसा लिखा है कि जो अच्छे भूमि पे गिरे, अच्छे भूमि में गिरने के बावजूद भी कोई बीज 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना फल लाया, कोई 100 गुना फल लाया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था कि जब अच्छी भूमि है, अच्छी भूमि पर बीज गिरने के बावजूद भी क्या बात है कि कोई भूमि ने, वो बीज ने 30 गुना फल लाया, 60 गुना फल लाया, 100 गुना फल लाया। तो प्रियो, 4 बातें यहाँ पर दी है जो महत्वपूर्ण है कि 30 गुना फल कौन से बीज ने लाया, 60 गुना फल कौन से बीज ने लाया, और 100 गुना फल कौन से बीज ने लाया। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 23वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये अच्छी भूमि में जो गिरे गए हैं वो लोग हैं कि जिन्होंने वचन को सुना और वचन को समझा और फल को लाया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि उन्होंने जो बीज बोया गया है, अच्छे भूमि में बोया गया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन को सुन लिया है, और वचन को सुनने के बाद उन्होंने उसको समझ लिया है, और समझने के बाद उसने फल को भी लाया है, बहुत फल लाया है। प्रियो, यहाँ पर 4 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि सुनना। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है को हम सुने और ध्यान से सुने। नीति वचन उसका 4 अध्याय 22 वचन में भी लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय में लिखा है कि नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि हे मेरे बेटे, तू मेरे वचन को ध्यान से सुन। यहाँ पर हमको परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, यहाँ पर वचन ध्यान से सुनने के लिए कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा यहूदी लोगों को हमेशा परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता था और उनको जीवन की बातें बताता था, लेकिन उसके बातों को बहुत सारे इजरायली लोगों ने, बहुत सारे यहूदियों ने अनसुना कर दिया। और अनसुना करने की वजह से जो बातें उनको, जो आश्चर्यक्रम उनके लिए रखा था, जो आश्चर्यक्रम की बातें उनके लिए रखी थी, वो लोग वंचित हो गए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अनसुना कर दिया। प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है, और जब वो हमारे पास आता है हम उसको बड़े ध्यान से सुने, ये पहली बात है। और फिर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 25 से लेकर 28 और 34 में भी एक स्त्री के बारे में लिखा है। वो स्त्री को 12 साल से लहू बहने की शिकायत थी, और वो उसने अपने बहुत सारा धन और वैद्यों के पीछे में उसने खर्च किया, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुई, और ठीक नहीं होने लेकिन वो और बदतर और बदतर होती गई। तो फिर बाइबल ऐसा कहती है कि ये स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके वचनों को उसने सुना। सबसे पहली बात है कि उसने वचन को सुना और बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि उसको जो वचन उसके जो पास आया था, किसी और ने बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा रापा है, प्रभु यीशु मुझे चंगा करने वाला है, वह तरस खाने वाला ऐसा परमेश्वर है, और जो भी उसके पास आता है उसको कभी वो निराश नहीं लौटाता है। और इसने उस वचन को सुना, ऐसा बाइबल कहती है कि उसने वचन को सुना। तो सबसे पहली बात है कि हमको वचन को सुनने की आवश्यकता है। ये पहली बात यहाँ पर लिखा है कि वचन को सुनना। अंग्रेजी में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक को बोलते हियरिंग और दूसरे को बोलते लिसनिंग। यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर ध्यान से सुनने के लिए कहा गया है। ध्यान से वचन को सुनना मतलब लिसनिंग।
हियरिंग मतलब एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ देना, और लिसनिंग का मतलब है परमेश्वर के वचन को सुनना लेकिन वो अपने हृदय में बहुत ऐसे बसने देना, उसको बोलता है लिसनिंग। तो पहली बात है परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुने। दूसरी बात, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल वो बीज लाए, उन लोगों ने लाए, वो बीज ने लाए कि जो अच्छे भूमि पे गिरे थे, और जिन्होंने परमेश्वर ऐसे लोगों ने ये फल को लाया कि जिन्होंने अभी परमेश्वर के वचन को समझा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है, और जब परमेश्वर का वचन सुनना है तो परमेश्वर के वचन पे हमको मनन करना होगा। जब हम लगातार परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो फिर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझें। हमको परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक यहूदा नाम का प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और जब भी प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें बोलता था उसको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, ऐसा बाइबल कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 25वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के पहले प्रभु यीशु मसीह शाम के समय में, संध्या के समय में भोजन कर रहा था। भोजन करते समय उसने चेलों को बताया कि तुम 12 में से कोई एक चेला है जो मुझे पकड़वाएगा। तो एक एक करके चेला प्रभु यीशु मसीह को पूछने लगा, और प्रभु को पूछने लगा कि क्या प्रभु, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ। ऐसे 11 के 11 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा, क्या प्रभु, क्या मैं हूँ कि जो तुझे पकड़ने वाला हूँ, पकड़वाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आखिरी में यहूदा इस्करियोत की बारी आई, और यहूदा इस्करियोत ने कहा कि रब्बी, क्या मैं हूँ, मास्टर क्या मैं हूँ। यहाँ पर सिर्फ यहूदा इस्करियोत ने ही प्रभु यीशु मसीह को रब्बी कहा, टीचर कहा। मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, उसको समझा नहीं। और बाकी जो चेले जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु भी ग्रहण करते थे और उसको अपना रब्बी भी ग्रहण करते थे। लेकिन यहूदा इस्करियोत जो था प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मास्टर मतलब सिर्फ रब्बी सिखाने वाला ऐसा ग्रहण करता था। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि एक पापी स्त्री सिमोन कोड़ी के यहाँ जाती है और प्रभु यीशु मसीह के सर पर इत्र का तेल मलती है। इत्र का तेल मलने से पूरा का पूरा घर खुशबू से फैल जाता है, और प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है कि उसने जो किया है वो मुझे उसने बरियर के लिए उसने मुझे अभिषेक किया है। और ये यहूदा इस्करियोत ने कहा कि ये इतना सारा जो इत्र का तेल जो सर पे डाला है उस स्त्री ने किया, ये तो बर्बादी हुई। वो कहता है कि अगर ये तेल को बाज़ार में बिकते तो इसके 3 दिनार आ सकते थे और ये 300 दिनार गरीबों को बांट सकते थे। वो उसको समझ में नहीं आया, और इसलिए उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये जो उसने इत्र का तेल प्रभु यीशु मसीह के सर पर डाले दरअसल व्यस्त है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो ये स्त्री ने किए, ये स्त्री के बारे में जब तक की पृथ्वी है तब तक कि उसके बारे में प्रचार किया जाए। वो प्रभु यीशु मसीह को कभी समझा नहीं, और इसीलिए हमारा परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरी बात है, हमको समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है कि फिलिप को पवित्र आत्मा ने कहा कि तू रेगिस्तान में चला जा, और रेगिस्तान में जाने के बाद उसने एक इसको देखा, यूनक को देखा, खोजा को देखा। वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, और यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा है। तब फिलिप वहाँ पे खोजा के पास जाता है और उसको परमेश्वर के वचन को समझाता है। समझाने के बाद वो बड़ा प्रसन्न होता है, उसको सब बातें समझती है और वो उसको विश्वास करता है। विश्वास करने के बाद वो कहता है कि क्या अभी मुझे कोई रोक सकता है बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो पानी है, और क्या मुझे कोई रोक सकता है। और उसी वक्त लिखा है जब उसको परमेश्वर का वचन समझ में आया तो बड़ा आनंदित हुआ, उसने बड़े हर्ष से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और उसी समय ऐसा लिखा है कि वो वचन को समझने के बाद तुरंत उसने बपतिस्मा लिया। बाइबल
पौलुस के बारे में कहती है, पौलुस और सिलास मध्य रात्रि में भजन और गीत को गा रहे थे, वहाँ पर बड़ा भूडोल हुआ ऐसा लिखा है। और फिर बंदी गृह की नींव हिल गई और यहाँ पर उनके बंधन भी खुल गए। और जो जेलर जो था, वो जेलर को लगा कि पौलुस और सिलास भाग गए और वो अपने आप को मारने वाला था, लेकिन पौलुस और सिलास ने कहा कि हम यहीं पर हैं। और ऐसा हुआ कि फिर वो जेलर पौलुस और सिलास को कहने लगा कि हे महाशय, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब वो पौलुस और सिलास ने उस रात्रि उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनको बताया। और वो उसने जेलर में, उसने परिवार ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को बड़े ध्यान से सुना और उनको समझा। ऐसा लिखा है कि रात्रि के समय में ही वो जेलर जो था, उसके परिवार में जो था, उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हमको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यही लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 23 में लिखा है कि ये जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उन लोगों ने लाए हैं कि जिन्होंने अपने वचन को सुना और फिर उसको समझा। हमको परमेश्वर का वचन समझने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर का वचन अपने आप में नहीं समझते हैं, हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ती है, किसी अभिषिक्त शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है जब वो हमको समझाएं। और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, हमको बताता है, वचन का मतलब बताता है। तो हमको दूसरी बात है समझना। अभी तीसरी बात जो है, हमको जो परमेश्वर का वचन जो हमने समझा है, अभी उस पर हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास, यहाँ पर बिलीव लिखा है, विश्वास करने का, बिलीव का मतलब है उसमें क्रिया होना बहुत ज़रूरी है। और मरकुस रचित सुसमाचार उसको 5वां अध्याय 25 से 28 में भी लिखा है कि वो जो स्त्री जो थी, लहू बहने वाली जो स्त्री थी, उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बड़े ध्यान से वचन को सुनी। इतना ही नहीं, लेकिन उसने विश्वास भी किया, ऐसा लिखा है। और उसने पहले तो वो समझ ली, और क्योंकि उसने उसके ऊपर मनन करने के बाद उसने वो वचन को समझी, और ऐसा लिखा है कि उसके बाद में उसने विश्वास की। हमारा विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जब भी परमेश्वर का वचन आता है कि हमको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। आर्थिक क्षेत्र में हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, भौतिक क्षेत्र में आता है, शारीरिक क्षेत्र में आता है, मानसिक क्षेत्र में आता है, आत्मिक क्षेत्र में आता है, पारिवारिक क्षेत्र में आता है, सामाजिक क्षेत्र में आता है, नैतिक क्षेत्र में आता है, प्रात्यक्षिक या व्यवहारिक क्षेत्र में आता है, बौद्धिक क्षेत्र में आता है। ये जो मैंने सूची बनाई, यहाँ पर 10 क्षेत्र दिए हैं। 10 क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, हमको इस पर विश्वास करना है। विश्वास के साथ हमेशा क्रिया जुड़ी रहती है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है कि हमारा विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है, क्रिया के बिना व्यर्थ है। जब हम सिर्फ विश्वास करते हैं और वह क्रिया नहीं करते तो फिर हमारा विश्वास व्यर्थ है। इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में भी लिखा है कि इब्रानी का लिखने वाला कहता है कि जैसे हमको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना गया है, उन दिनों में इजरायली लोगों को भी परमेश्वर का वचन सुनाई दिया है। उन्होंने वचन तो सुन तो लिया, उन्होंने उसके वचन को सुन तो लिया, उसने समझ तो लिया, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया, मतलब उन्होंने क्रिया नहीं की, ऐसा लिखा है। और उनको वो वचन को सुनने के द्वारा इजराइल लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। ऐसा इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब उसको ग्रहण करते हैं, जब उसको समझते हैं, तो फिर हमको उसको विश्वास करने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 9-10 में भी लिखा है कि हमारा उद्धार होने के लिए हमारे मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए। ये हमको विश्वास करना है। और इतना ही नहीं, लेकिन हमको मुंह से अंगीकार भी करना है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए। ये अंगीकार को, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि जब भी हम डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन का हमेशा विश्वास आता है, हमेशा विश्वास आता है। तो मन में विश्वास करना और कन्फेशन करना ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर यही लिखा है कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उन लोगों ने लाया है कि जिन्होंने परमेश्वर का वचन को सुना। दूसरी बात, उसने परमेश्वर के वचन को समझा। और तीसरी बात, उन्होंने इस वचन पे विश्वास किया। सिर्फ विश्वास करना मतलब क्रिया करना, उसके बाद क्रिया करना और कन्फेस करना, ये साथ साथ जुड़ा हुआ रहता है।
जब भी हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो हमको कन्फेशन और डिक्लेरेशन, जिसको बोलते हैं घोषणा करने की आवश्यकता है। अभी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल क्यों लाया? हमारे पास अगर 10 क्षेत्र में अगर परमेश्वर का वचन आता है, जैसे कि पहला क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, भौतिक क्षेत्र में हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, शारीरिक क्षेत्र में हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, मानसिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आता है, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आता है, पारिवारिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आता है, सामाजिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आता है, नैतिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आता है, प्रात्यक्षिक और जिसको बोलते हैं व्यवहारिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आता है, बौद्धिक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन आता है। ऐसे 10 क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है। और हमारे पास अगर ये 10 वचन 10 क्षेत्र में आए हैं और हम अगर 3 क्षेत्र में जो परमेश्वर का जो वचन आया है उसको विश्वास करते हैं, उसके अनुसार अंगीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में हमको 30 गुना प्रतिफल मिलेगा। 10 वचन में से 10 क्षेत्र में 3 क्षेत्र में जो वचन आए हैं, हम 3 क्षेत्र में जो वचन आए हैं उसको विश्वास करते हैं और उसका ही प्रोक्लेमेशन करते हैं, तो फिर हमको 30 गुना प्रतिफल मिलेगा। 10 क्षेत्र में जो हमारे लिए वचन आए हैं, हम अगर 6 क्षेत्र में जो वचन आए हैं वो 6 वचन पे हम विश्वास करते हैं, उसके अनुसार अंगीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में 60 गुना प्रतिफल हमको मिलेगा। 10 क्षेत्र में जो 10 वचन आए हैं, 10 के 10 वचन पर हम भरोसा करते हैं और 10 वचन पे भरोसा करने के बाद हम उसके अनुसार प्रोक्लेमेशन भी करते हैं, डिक्लेरेशन भी करते हैं, तो फिर हमको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 13वां अध्याय 23 में वचन में लिखा है कि ये जो बीज जो अच्छे भूमि पर गिरा, उसके बावजूद भी कुछ भूमि में 30 गुना फल लाया, 60 गुना फल लाया और 100 गुना फल लाया। क्योंकि ये भूमि तो अच्छी थी, लेकिन उनका जो प्रोक्लेमेशन जो घोषणा थी उसमें कमी पाई गई है। यहाँ पर हमको जो परमेश्वर का वचन जो आता है, हम कितना प्रतिशत परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और कितना प्रतिशत हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, कितना प्रतिशत हम उसकी घोषणा करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हमको 30 गुना प्रतिफल मिलेगा, 60 गुना प्रतिफल मिलेगा या फिर 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, ये जो दृष्टांत है इसको मदर पैराबल कहा गया है। मदर पैराबल मतलब प्रमुख पैराबल, और ये प्रमुख पैराबल जो है हमको दूसरे पैराबल समझने के लिए काम में आते हैं। ये बड़े फायदे के ये दृष्टांत है। इसमें 4 बातें मैं फिर से दोहराता हूँ। पहली बात जो है यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन को सुनना, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन को तब समझते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। जब परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको समझाता है। कभी कभी परमेश्वर ऐसे दासों को, अभिषिक्त दासों को हमारे जीवन में भेजता है कि जो हमको परमेश्वर के वचन को समझाता है और वो परमेश्वर के वचन हमको समझते हैं। उसके बाद हमको उस वचन पे भरोसा करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब भी विश्वास की बात आती है उसके साथ हमेशा क्रिया जोड़ी होती रहे। जैसे ये लहू बहने वाली जो स्त्री जो थी और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी थी और वो कहती थी, ऐसा लिखा है, कहती थी मतलब वो अंगीकार करती थी कि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूँगी तो भी चंगी होंगी। वो घर में बैठी नहीं रही, लेकिन बड़ी भीड़ भाड़ में वो गई और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छुई। प्रभु यीशु मसीह के जब उस वस्त्र को छुई तो तब ऐसा लिखा है वो तुरंत चंगी हो गई, क्योंकि उसने ये चारों के चारों बातें उसमें जीवन में पाई गई। उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनी, फिर वचन को उसमें समझी, उसके बाद उसने विश्वास करी, विश्वास करने के बाद उसने अंगीकार भी करी। प्रियो, हमको चाहिए कि हम ये चारों जो बातें ये दृष्टांत में दिया है, जो मदर पैराबल में दिए हैं, हम अपने जीवन में अपनाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमको अगर ये पैराबल अगर नहीं समझता, ये दृष्टांत अगर नहीं समझता है, तो फिर हमको दूसरे दृष्टांत कैसे समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पैराबल है, ये दृष्टांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं फिर से दोहराता है कि हमको परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन समझना है। और तीसरी बात, विश्वास करना है जिसके साथ क्रिया जुड़ी हुई थी। और चौथी बात, प्रोक्लेमेशन करना है, मतलब घोषणा करना है। घोषणा करना मतलब कन्फेस करना। कन्फेशन के साथ हमेशा विश्वास जुड़ा हुआ रहता है। अगर हमारे कन्फेशन में अगर विश्वास जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर वो हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। हमको कन्फेशन करने की आवश्यकता है। हमारा जो मसीह जीवन जो है, ये प्रोक्लेमेशन का जीवन है, ये कन्फेशन का जीवन है, ये प्रोक्लेमेशन का जीवन है। और जितना हम परमेश्वर के वचन का प्रोक्लेमेशन करेंगे, उतना हम अपने जीवन में फल को खा पाएंगे।
नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा है कि हम अपने मुंह के फल के द्वारा तृप्त हो जाएंगे। जिसने भी अपने मुंह के फल को जिसने भी अपने कन्फेशंस को सही रखा है उसके जीवन में उसने फल को खाया। यहाँ पे लिखा है कि हम अपने मुंह के फल को खा पाएंगे, उससे हम तृप्त हो जाएंगे। मतलब हमारे मुंह का कन्फेशन, मुंह के द्वारा कन्फेशन करना, डिक्लेरेशन करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रियो, मैं समझता हूँ कि ये आज का जो वचन है हमारे लिए एक लाभदायक ठहरा होगा और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि आप इस वचन को ले ले और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम प्रतिफल पाले। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।